षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं तीज त्योहार पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़े नियम और भी बाहरी बातें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। चलिए सुनते हैं इस कथा को। अगर आपने व्रत किया है तो इस कथा को जरूर सुने, और अगर आप एकादशी का व्रत ना भी करें तो भी आप इन कथाओं को जरूर सुने जिस भी दिन ये षटशिला एकादशी है, ताकि आपको इसका पुण्य फल मिल सके। तो हर माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है। माघ मास की पहली जो एकादशी होती है उसे हम कहते हैं षटतिला एकादशी, जो इस माह के कृष्ण पक्ष में आती है। हर एकादशी की तरह ये भी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस एकादशी पर तिल के दान समेत 6 तरीकों से प्रयोग करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस व्रत को रखने मात्र से व्यक्ति को वो पुण्य प्राप्त होता है जो हजारों सालों की तपस्या, स्वर्ण दान या कन्यादान से मिल पाता है। इस पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में सारे सुख प्राप्त करता है। इसके बाद मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। और अगर आप भी ये व्रत रखने के बारे में सोच रहे हैं तो पूजा के दौरान षटतिला एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। शुरू करते हैं कथा को। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। जय भगवान विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। षटतिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो श्री नारायण भगवान की अनन्य भक्त थी और उनको समर्पित सारे व्रत करती थी, उनका पूजन किया करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने 1 महीने तक नारायण के लिए व्रत रखा। व्रत की वजह से उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, लेकिन उसका तन शुद्ध हो गया। ये देखकर भगवान विष्णु ने सोचा क्यों न इसका मन भी शुद्ध कर दिया जाए, ताकि इस भक्त को विष्णु लोक में निवास करने का सौभाग्य मिल सके। ये सोचकर भगवान विष्णु उसके पास दान मांगने गए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भगवान को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। श्री हरि दान लेकर वहां से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो सीधे विष्णु लोक पहुंची। विष्णु लोक में उसे रहने के लिए एक कुटिया मिली, लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी। इसके बाद उस महिला के मन में ख्याल आया कि मैंने जीवन भर प्रभु की सेवा की, लेकिन मुझे क्या मिला? खाली कुटिया। तब श्री हरि ने कहा कि तुमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया। ये उसी का परिणाम है कि तुमने पूजा से विष्णु लोक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ और प्राप्त नहीं कर पाई। तब महिला ने भगवान से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। इस व्रत को पूरी विधि विधान से करना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं से षटतिला एकादशी व्रत की विधि जानी और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को रखा। इस व्रत को रखने के बाद उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई और वो भी काफी रूपवती हो गई। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत कथा लोगों को अन्नदान का महत्व बताती है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसके लिए कैसी विधि है और उसका फल क्या है? कृपया करके ये सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान भी बोले, नरप श्रेष्ठ माघ यानी कि गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार पोष महीना के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुल सत्य ने भी इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ्य से कही थी उसे भी सुनाते हैं। ये षटतिला एकादशी की दूसरी कथा है।
दालभ्य ने कहा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं। उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपया करें। पुल सत्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्र या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल तथा बिजोरे के फूल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के साथ भी पूजन और अर्घदान किया जा सकता है। कृष्ण कृष्ण कृपालु सत्वम तीना गतिर्भव संसारा रणवम नगनगानम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रमण्यम नमस्ते तु महापुरुष पूर्वजय ग्रह धारण मया दंतम लक्ष्मया से जगतपते। यानी कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होए। हम इस समुंदर संसार में डूबे हुए हैं। आप हम पर प्रसन्न होए। कमल नयन, विश्व भावन, सुब्रमण्यन, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें। उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान दें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गो का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उसने उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें, तिल को ही भोजन के काम में लें। इस प्रकार हे नरक श्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण ही इस एकादशी को षटतिला कहा जाता है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ षटतिला व्रत की कथा समाप्त होती है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इसी तरीके से भारतीय संस्कृति से जुड़ी व्रत, तीज, त्योहारों की कथाएं और भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।